वेलकम दोस्तों, स्वागत है आरसी यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय देने वाले दोस्तों, इसमें कौन कौन सा स्किल का प्रयोग होता है और आपके सामने भी दिख भी रहा है, उसका नाम क्या क्या है आपको बिल्कुल हम समझाने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझ लेंगे हमारा सेट स्क्वायर के बारे में। ये हमारा सेट स्क्वायर है, ठीक है। इसका आप बचपन में देखे होंगे, स्टीमर बॉक्स में छोटा छोटा मिलता होगा, लेकिन ये हमारा अब जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइएगा तो ये हमारा बड़ा बड़ा आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में बहुत हमारा ये सहायक करता है, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। सबसे पहले हम सेट स्क्वायर, इसको दोनों भी सेट स्क्वायर नाम से हम जानते हैं, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं का। ये हमारा ये 45 डिग्री का है, ठीक है। ऐसे आप इसको रखिएगा, ये 45 डिग्री का माप लेगा। ये ऐसे खड़ा रखिएगा, कि खड़ा ऐसे रखिएगा, ये तो हमारा लेगा 90 डिग्री का लेगा। ऐसे नापिएगा, ये तो हमारा लेगा 45 डिग्री का लेगा। अब इसका भी आ जाते हैं, ये हमें इधर 45 डिग्री का लेगा, ये भी 45 डिग्री का लेगा, और ये हमारा 90 डिग्री का लेगा। इससे खड़ा रखेंगे तो 90 डिग्री लेगा। बिल्कुल समझ गए। इसमें भी आप चांद ले सकते हैं, इसमें भी सेंटीमीटर होता है, इंच में होता है, बिल्कुल कहीं भी दिखते, इससे आप नाप जोख कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये हमारा सेट स्क्वायर के बारे में समझ गए। अब आते हैं दूसरा में हमारा चांद, ठीक है। चांद भी, और इसका आप चांद देखे होंगे 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 360 डिग्री का या 350 डिग्री का भी होता है। लेकिन इसमें 350 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसमें समझेंगे 360 डिग्री समझेंगे, क्योंकि ये पूरा गोल घूम गया है, तो बुझेंगे 360 डिग्री का हो गया। अब आएंगे, और इसमें भी आप कोण निकाल सकते, इसका प्रयोग कर सकते हैं कोण निकालने में। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री तक, 360 डिग्री तक इसको कोण निकाल सकते हैं। अब आएंगे हमारा स्टील स्केल के बारे में। स्टील स्केल दिख रहा है, आराम से इसको कितना इंची कितना एम निकालने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। स्टील स्केल है, और हमारा ये वुड स्केल भी है, ठीक है। और इसका स्केल का प्रयोग में आप 12 इंची तक होता है, और इसका mm भी होता है। आप कितना mm तक कितना साइज पर निकाल सकते हैं। रूल स्केल का बहुत बढ़िया प्रयोग होता है, आप रख दीजिए, ड्राइंग का आप बना सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं का। कितना सेंटीमीटर कितना पर निकाल सकते हैं। अब चले आएंगे हमारे पेंसिल पर। पेंसिल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको हम समझा देंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये HB होता है। HB से आप कुछ जैसे ड्राइंग बनाने के बाद इसको प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा ये 2H है, इससे आप ड्राइंग का प्रयोग करते हैं, रेखित करना, पाई पारना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई पाई खींचना है, रेखा खींचना है, इसको रख कर आप इसे रेखा खींच सकते हैं, ये इससे आप काम कीजिएगा। और ये हमारा ये 3H है, ठीक है। 4H भी होता है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। और कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे कठोर होता है 9H, 8H, 7H, 6H और 5H और 4H, ठीक है। अधिकांश हम 4H का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास 3H है, आप 3H का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, ऐसे आप पेंसिल के बारे में समझ गए हैं। और HB होता है, ड्राइंग बनने के बाद उसको हम रेखित कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। अब आएंगे हम नेक्स्ट में, ये हो गया, ये अभी समझ गए हैं बारे में, पेंसिल के बारे में समझ गए। अब आएंगे हमारा कटर के बारे में। अब कटर समझ ले, कटर भी इसका प्रयोग कहाँ होता है। आप पेंसिल लेते हैं, ढेर पेंसिल रखते हुए हैं, जैसे ड्राइंग बनाते हैं, और कोई भी पेंसिल टूट जाता है, इसको आप कटर का प्रयोग कर सकते हैं। रबड़ जनवे करते हैं, रबड़ बहुत प्रयोग होता है। रबड़ के लिए आप किसी की ड्राइंग कोई ख़राब हो गया, मोटा हो गया, तो इसको मिटाने में प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ही ध्यान रहना चाहिए। ये हमारे सामने ये कंपास है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप दिख रहा है ना। इससे आप कोई भी चीज़ को रेखित कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसमें स्केल को लगा लीजिए इसको, और दोनों एक सिरे पर इथी होता है, एक सिरे पर हमारा नोखीदार होता है, एक सिरे पर हमारा पेंसिल होता है। इसको रख कर आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, बिल्कुल आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लीजिए, और इसको आप ड्राइंग इस पर कर सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ड्राइंग कर सकते हैं, बिल्कुल अब दिख रहा है आपके सामने, ऐसे आप ड्राइंग बना सकते हैं। इधर आइए, आप इधर ध्यान से देखिए, इसको रख लीजिए,
एक बिंदु सिरे पर आप नाप लीजिए, उसके बाद ये गोल रखिएगा, बिल्कुल ये आपको सही दिशा पकड़ लेगा। दिख रहा है। और जैसे कि ये दिख रही है कंपास की, दिख रही है, ये बड़ा कंपास है, समझा दिए हैं। एक सिरप होता है हमारा, पेंसिल होता है, एक सिरप हमारा नोकदार होता है, जहाँ सेंटर रखना है नाप लीजिए, उसके बाद ही कर लीजिए। अब आते हैं, अब आएंगे हमारा डिवाइडर में। ठीक है दोस्तों, अब डिवाइडर क्या काम है, ठीक है। जैसे कि आप नाप के कितने, जैसे कि एक सेमी या 1 इंची कितना नापना है आपको, उसको धर के इसको नाप लेंगे। अब माने कि यहाँ पे स्केल देख लीजिए, स्केल यहाँ पे देख लेंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप बिल्कुल समझते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जाते होंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्केल में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। जैसे कि 1 इंची चाहिए, 1 इंची रख लेंगे, और ये हमारा ये दिख रहा है, और इसको 1 इंची मान चाहिए, 1 इंची यहाँ पर कस देंगे, यहाँ पर 1 इंच रखो, इसको हम आप नाप लीजिए, यहाँ पे 1 इंची हो गया। उसके बाद जहाँ पर इसको रखकर आप उसको 84 काट दीजिए। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर कंपास से आप 84 मारकर उसको ड्राइंग बना दे दीजिए। इसका ये काम है। डिवाइडर का आप काम समझ गए हैं, बिल्कुल स्केल कहीं प्रयोग करना है, डिवाइडर के बारे में आप समझ गए हैं। डिवाइडर का मतलब होता है कि आधा भाग टुका करना, चाहे नापना जोखना। ठीक है, इसे आप नाप जोख सकते हैं, आप कम छोट बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये डिवाइडर है। ठीक है, आप समझ गए हैं बिल्कुल। और कोई भी इसमें आप दिख रहा है आपके सामने, टोटल इसको स्केल, रोल स्केल, रबर, कटर, पेंसिल दिख रहा है, पेंसिल हो गया, पेंसिल, और हमारा चांद, सेट स्क्वायर के बारे में, और भी इसको बारे में समझना है। इतना ITI छात्र के लिए औजार, मैंने ड्राइंग बनाने के लिए टूल्स चाहिए। बिल्कुल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है, इतना टूल्स रहेगा तो आप ITI पास कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और समझने के बाद कि कुछ होता है ड्राइंग बनाने में, मिनी ड्राफ्टर, और मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करने के लिए आप कर सकते हैं। और स्टीमर बॉक्स भी आप इसको ले सकते हैं, जिसके बारे में अगर कोई छूट गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम समझा देंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।